ये वोट काट दोगे इसलिए राजनीति में मत आओ, वोट काट दोगे इसलिए आप वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहे हो। ये असली रिजर्वेशन है जो खतरनाक है कि कुछ पार्टियां हैं उनके लिए सारा कुछ राजनीति रिजर्व कर दो। हम जैसे लोग नीचे से गांव से कहीं से उठ के आए, किसी नौकरी को छोड़ के, किसी पेशे को छोड़ के ईमानदारी से काम करें तो उनको जवाब, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप तो वोट काट दोगे। अरे वोट नहीं काट देंगे, हम सरकार बनाएंगे और उसके बाद स्कूल बनवाएंगे, उसके बाद अस्पताल बनवाएंगे, उसके बाद बिजली के बिल जीरो करेंगे, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करेंगे, महंगाई कम करेंगे, नौकरियां लगवाएंगे, जो बीजेपी नहीं कर पाई वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल, जैसे आप विधानसभा में सत्ता के खिलाफ ऐसे मेज पीटते हैं और अपना विरोध जताते हैं, आज आप यहाँ कुर्सी पीट रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप इसी वोट काटने के गणित को लेकर तो पूरा इंडिया गठबंधन बना था। आप ये जानते थे कि बीजेपी से टक्कर है और हमारा सबका वोट आपस में कटेगा, इसलिए हमें एकजुट होना है। आज आप मुझे दूसरा गणित समझा रहे हैं वोट काटने को लेकर। वोट काटने के आपका सवाल का जवाब दिया। एकजुटता विपक्ष की लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दिखाई दी, उसका नतीजा भी दिखाई दिया। तो ये राजनीतिक प्रयोग हैं, समय समय पे होंगे, कहीं लोग इकट्ठा होंगे, कहीं अलग लड़ेंगे। एक ही समय पे एक ही गठबंधन में पार्टियां एक राज्य में इकट्ठा लड़ेंगी, दूसरे राज्य में अलग अलग लड़ेंगी। ये राजनीतिक प्रयोग हैं। यहाँ वोट काटने का मैथमेटिक्स से नहीं देखा जाएगा, सबके अपने राजनीतिक स्टैंड हैं। लेकिन आप लड़ क्यों रहे हो भाई? हम तो लड़ेंगे, हमारी पार्टी है, हमें चुनाव आयोग ने रजिस्टर किया है, देश का संविधान हमें एम्पावर करता है, हम चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, किसके साथ मिलके लड़ेंगे, कहाँ किससे अलग अलग लड़ेंगे, ये समय और राजनीति बताती है। चलिए, अब आपने क्योंकि इतनी जिसे कहा जाए ताकत के साथ ये कहा है कि हम तो चुनाव जरूर लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में तो जरूर लड़ेंगे, तो अब मेरा अगला सवाल हो जाता है कि अनुच्छेद 370 पर आपका क्या स्टैंड है। ये स्टैंड क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस कहती है कि साहब हम अनुच्छेद 370 जो है उसको रिवोक कर देंगे। आप क्या करेंगे? 370 जी, अनुच्छेद 370 को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या लाइन है? हमने पहले दिन कहा, कश्मीरी ये कहता है कि साहब ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और जितनी नाराजगी कश्मीरी, ऐसा विपक्ष कहता है। हालांकि मैं कश्मीर गई हूँ, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं, लेकिन विपक्ष ये कहता है। आपकी क्या लाइन है? कश्मीरी भी भारतीय है, कश्मीरी को भी वही चाहिए जो एक आम भारतीय को चाहिए, क्योंकि वो भी एक आम भारतीय है। 370 को लेके पूरे देश में एक माहौल था। मैं जैसे मैंने अभी बीच में अपने उसका जिक्र किया पुराने समय का, हम भी जब छोटे थे उस वक्त से दिल में भाव उठता रहा, और जब आगे बढ़े, चीज़ों को पढ़ा लिखा समझा, तब भी लगा कि ये 370 तो नहीं होना चाहिए। और 370 हटा तो सबको अच्छा लगा। जब 370 हटाया गया तो हमने तारीफ की उसकी कि हाँ 370 हटाया, अच्छा किया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, वहाँ प्रॉब्लम है। आप उसको केंद्र शासित राज्य क्यों बनाना चाहते हैं? आप उसको राज्य के रूप में रखिए ना। आप तो पूरे देश के राज्यों को उठा के केंद्र शासित राज्य की तरह से बदल दे रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मनीष जी, इस फैसले को आप ऐसे क्यों नहीं ले रहे? बीजेपी कोई मतलब जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक सत्ता में थोड़ी रहेगी। हो सकता है कभी आपकी सरकार बने, आप प्रधानमंत्री हो। कोई किसी की भी सरकार हो, कल को मैं भी प्रधानमंत्री हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत होगा कि देश के एक राज्य के लोग अपनी राज्य सरकार चुने, उसके बारे में होम मिनिस्टर तय करेंगे। दूसरे राज्य के लोग चुने तो वहाँ चीफ मिनिस्टर एम्पावर्ड है। ये मॉडल ही खतरनाक है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सबसे खतरनाक मॉडल मैं आज बता रहा हूँ, आपके मंच पे बोल रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें, राजनीतिक लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक मॉडल ये है कि केंद्र सरकार सुपर पावर लेती चली जाए, राज्यों की पावर छीन छीन के अपने पास रखती चली जाए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बनेगा, इस संविधान के खिलाफ है।